So, in the later Vedic period, the upper Doab developed to be the cradle of Aryan culture under Brahmanical influence. Upper Doab, UP Bihar, cradle. The whole of the Vedic literature seems to have been compiled in this area in the land of Kuru Panchalas. और लाइन सुनना अंतिम, इसी पैराग्राफ के अंतिम लाइन. The cult of sacrifice central to this culture was accompanied by rituals and formula. So sacrifices can be related to slaughtering. हाँ? So sacrifice तो slaughtering से relate कर सकते हैं. इससे Slaughtering से. नहीं रिलेट क्यों करोगी? सैक्रिफाइस से स्लॉटरिंग थोड़ी होती है. बता ना उसको. रिचुअल्स हैं सर, परंपराएं हैं. सुनो क्या लाइन है. उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवादी प्रभाव के अंतर्गत ऊपरी दोआब ने आर्य संस्कृति के लिए फलने फूलने की जमीन तैयार की. कौन सा एरिया है? ऊपरी दोआब. ऐसा लगता है कि कुल कुरु पंचाल क्षेत्र में सभी वैदिक साहित्य संग्रहित किए गए. अगली लाइन सुनो, बड़ी जबरदस्त लाइन, अंडरलाइन करने वाली लाइन. बलि प्रथा इस संस्कृति के मूल में थी. 112 सैक्रिफाइस मूल में थी. मूल में बलि प्रथा इस संस्कृति के मूल में थी जो 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 अनुष्ठानों और विधियों पर आधारित थी. किस पे? अनुष्ठान और विधि. इस अनुष्ठान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिचुअल्स. और विधि को क्या कहेंगे? फॉर्मूला. बस चेंज इन वर्शिप, वे ऑफ सिस्टम, वे ऑफ वर्शिप. अब ये बड़ी मजेदार बात है जैसे ना कि ये तुम लोग यार कर्पूर इलायची वाला वो बना लो, वो सही चीज है. वो अपने पास रखा हो. नहीं उसको कपूर ले लो, दो उसके वो टैबलेट्स ले लो और एक इलायची ग्रीन वाली. जो क्रश करने वाला मेटल है ना, उसको उसे क्रश कर लो खूब कायदे से. फिर उसको थिन कपड़े में रैप करेंगे और एक छोटी सी पाउच बना लो और 1 घंटे के बाद इन्हेल कर लो. कोई वायरस हो कोई बीमार डालेगा और 1 घंटे बाद. और गिलोय पियो, आधा ग्लास गिलोय मार दिया करो. और या फिर आंवले का जूस. माँ की दूध के बाद अगर दूसरी सबसे ताकतवर चीज दुनिया में तो आंवला. डिटॉक्सिफाई कर देगा तुम्हारी बॉडी को. माँ के दूध के बाद अगर दूसरी सबसे ताकतवर चीज कोई दुनिया में तो आंवला. आंवला तो किसी भी रूप में ले लो, चटनी खा लो और अचार जैम जैसे लेना. और खासकर जूस बड़ा अच्छा होगा उसका. पतंजलि का ले लो, किसी का भी ले लो. तुम्हारे घर में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ हुई भी नहीं करेगा. आंवला और एलोवेरा, सॉरी आंवला और गिलोय, 2 चीज तो तुम अपनी डाइट में शामिल करो. सुबह उठ के चाय मत पियो. चाय पियो तो नींबू वाली पियो, दूध मत डालो. गैस के पेशेंट हो जाओ. और तुम लोग क्योंकि स्टूडेंट हो तो ग्राम्स को, चने को अपने डाइट में शामिल करो. चना भुना हुआ. एक्सरसाइज करके आओ तो फिर वो जो स्प्राउटेड होता है वो खा लो. बाकी दिन में भुना हुआ हैवी नहीं होता. 4 बजे शाम को 2 घंटे पढ़ने में बड़ी भूख लगती है. 2 घंटे पढ़ो, खूब तेज से भूख लग जाती है. चना खाना जरूर.
उठने की क्या जरूरत, और हमेशा मोटा अनाज खाओगे जैसे चावल है, रोटी है, तो तुम्हें ज़्यादा डाइजेशन की ताकत लगानी पड़ेगी, शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेथार्जिक फील करोगे। इसलिए पहले यादव गुज्जर उज्जर के लड़के बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, इसलिए नहीं कि दिमाग नहीं था, खाना बहुत अच्छा खाते थे ना। अब यादव घर में 25 लोग भाई थे, सुबह उठा एक बाल्टी दूध पी गया, बस शरीर में ताकत पैदा हुई, गया बैल को पकड़ के पटक दिया उठा के, पेड़ पकड़ के हिला दिन में, ताकत कहीं तो लगेगी ना, ताकत है। तो भोजन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे तुलसी को लगता है कि सर तो बहुत सिंपल है यार, सिर्फ करेला ही खाते हैं, सिंपल नहीं है बेटा, अपना फायदा कर रहे हैं, नींद कम हो जाती है, डाइजेशन, पेट खाली, करेला मतलब वो अंदर जाएगा एकदम पूरा शांत, कोई लेथार्जिकनेस नहीं, नींद नहीं आ रही, थकान नहीं लग रही। सिंपल उम्पल नहीं है, तुम बेहोश हो, इतना पनीर ले लिए, इतना चावल सब मिला उला के चटनी मारे थोड़ा बिस्तर में 8-8 घंटा 9 घंटा, कह रहे हैं दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। अब घुसने के थोड़ी पड़ते हैं, कहाँ घुसेगा ये? नहीं मतलब समझ में आ नहीं रहा मास्टर साहब, नहीं आ रहा। वहां पढ़ो, ये बताओ ये क्यों हुआ, ये अनुष्ठान, रिचुअल और फॉर्मूले, इसका क्या रोल है, क्या सैक्रिफाइस, तीनों चीजों को जोड़ो, बड़ी जबरदस्त पिक्चर तुम्हारे सामने, और तुम्हें पता चला कि ब्राह्मण की ताकत क्यों बढ़ी। यहाँ जो इस्लाम मुसलमान जो पूजा करते हैं तो वो दुआ पढ़ते हैं, दुआ। इसलिए तुम कभी किसी मुसलमान को ये नहीं सुनोगे शराब देते हो, लेकिन ब्राह्मण धर्म में सुनोगे कि ब्राह्मण ने पानी लिया था, बहुत डरते थे सब ब्राह्मणों से, बहुत इसी वजह से डरते थे। यही 3 आज समझ जाओगे, सारा गेम तुमको समझ में आ जाएगा। सैक्रिफाइस, रिचुअल और फॉर्मूला, ये 3 समझ आएगा ब्राह्मण ने कैसे दबदबा बनाया। अब सैक्रिफाइस, तुम जाओ कभी कामाख्या के टेम्पल में और देखो भैंस की सैक्रिफाइस, डर जाओगे, हर आदमी नहीं दे सकता, हालांकि भैंस की तो बहुत कम होती है, छोटे छोटे बकरी के बच्चे होते हैं, वो छोटे छोटे इतना बड़े कचा, जो मतलब जैसे मैं हर बार जाता हूँ तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे साथ जो लोग जाते हैं वो देख ही नहीं पाते, अरे तो टेरर पैदा हो रहा है, टेरर। भैंसे बोला महाराज आधा ज्यादा जनता देख ही नहीं पा रही। रिचुअल किस लिए? अब ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग है और शूद्र अलग है, तो कुछ तो डिस्टिंक्शन होना चाहिए। नहीं पहचानो कैसे? तो जनेऊ पहना दिया। अब जनेऊ पहना दिया, रिचुअल किया, तो रिचुअल क्या हुआ? सामाजिक नोटिफिकेशन। जैसे आज संविधान कोई करता, संविधान कोई नया कानून बनाता है पार्लियामेंट, तो नोटिफिकेशन जारी करता है जिससे जनता को पता चल जाए। तो रिचुअल क्या है? नोटिफिकेशन। और फॉर्मूला, मंत्र। मंत्र कौन सा? शक्ति वाला। मंत्र पढ़कर मार दिया, जानवर बन गए, तो इससे प्रजा क्या होगी? नहीं, तुम आज मंदिर में देखो नारियल चढ़ते हुए, मंदिर नारियल चढ़ाने के लिए नहीं है, सर चढ़ाने के लिए। जब मंदिर में जाओ तो अपने सर को, दिमाग को बाहर रख के जाओ। अगर मंदिर में तुमको स्त्री अट्रैक्ट करती है तो मत जाओ, बहुत पाप पड़ेगा, भीख मांगोगे। इसलिए मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता। क्यों? डरते हैं स्त्री से। अगर तुम गुरुद्वारा में जा रहे हो और तुमको वहां भी स्त्री आकर्षित करे तो मत जाया करो, नुकसान करेगा तुमको। वहां सिर्फ चप्पल नहीं उतारना है, दिमाग को भी बाहर उतारना होता है। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने
कहा कि स्त्रियां मेरे संग में नहीं आएंगी, लेकिन उनकी मौसी थी प्रजापति, उन्होंने बड़ा जोर किया कि ऐसा मत करें, स्त्रियों को आने दीजिए। जब स्त्रियां आ गई तो उन्होंने कहा कि मेरा धर्म 1000 साल तक चलता, लेकिन स्त्रियों की आने की वजह से 500 साल चलेगा। सर औकात नहीं है ना निगलेक्ट करने की। जैसे हम जब इस बात को पहले सुनते थे तो हम सोचते थे कि कैसे यार, कैसे कोई आदमी को हर स्त्री में मां दिखाई पड़ती है, कैसे? जैसे अभी तुम सोचते हो ऐसे हम भी सोचते थे कि पॉसिबिलिटी नहीं है, संभव ही नहीं है। अब नाटक भले कर दे, और इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, पर वो अंदर तो नहीं पैदा हो रहा है। लेकिन हम जो कि बागी टाइप के आदमी हैं, तो बगावत में बहुत भरोसा है, और ये मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया। कौन बैठे थे, एक लड़की थी मेरी दोस्त की, बैठी थी, मेरे पिताजी आए पैसा देने, चला हुआ जब ऊपर आए देखे लड़की बैठी, मुझसे कहती नमस्कार, आइए आइए आइए, कहीं नहीं यार हमको जाना है, बहुत जरूरी है। और जब भी इलाहाबाद आते थे तो उस दिन रुकते थे, फिर दूसरे दिन जाते थे पैसे से नहीं। उस दिन बोले कि नहीं बहुत जरूरी है। अरे मैंने कहा ये पढ़ने आई है, जा रही है, वो बात नहीं है, पढ़ा रहे? अगर नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ो। अरे मैंने कहा भाई साहब वो चली जा रही है, आपसे पागल हो गए, लड़की को इज्जत दो, पढ़ो। कभी कभी हमको लगता था कि बर्बादे करके मानोगे क्या यार। डरते थे लोग बाकी हॉस्टल में, पापा आ गए पापा आ गए पापा। तो हमारे लिए कभी कोई चीज ऑब्सेशन नहीं थी। कुछ लोगों का सपना है जब आईएएस बन जाएगा तब गर्लफ्रेंड बनाएंगे, हाँ अभी बनाएंगे, जब ये कर लेंगे तब ये करेंगे। हाँ अगर आपके अंदर से भावना नहीं है तो आप बहुत अच्छे हो, वो बड़ी अच्छी बात है। मतलब अंदर से फीलिंग नहीं, अब जबरदस्ती बनाना भी नहीं है। कभी भी मेरी बात को एक्सट्रीम पे मत ले जाना कि मास्टर को बनाने के लिए कह रहा था, नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, इच्छा का दमन नहीं करना। और एक ऑप्शन तो मैंने दे ही दिया, ध्यान, अपनी विचारधारा को कन्वर्ट कर लो। मैं भी तो किसी से सीखा था। सब 15 साल लगा इस बात को समझने में कि स्त्री भोग की वस्तु नहीं है। ये एक दिन में मैं नहीं सीख पाया, लेकिन अब आपको 15 नहीं लगना चाहिए। समझदार जो है ना वो दूसरे से सीख लेता है। अगर तुमको भी 15 लगा तो हमारे यहाँ आने से फायदा ही क्या रहा। तुम हमसे सीख लो, सोचो, तुम इस बात सोचो कि यार बुद्ध महान क्यों है, महावीर महान क्यों है, मोहम्मद महान क्यों है, राम स्त्री साथ में रह रही है 14 साल, बच्चा नहीं पैदा हुआ, क्योंकि सीता उनके लिए भोग की वस्तु नहीं है। साल छोटा समय नहीं है, और वो भी शहर में नहीं थे, जंगल में थे। तुम तो पतरातू टाइम में कोने में जाके बैठते हो, उन तो जंगल में थे ही, उनको कौन देखने वाला था। तो तुम्हें कनेक्ट होगा। सोचो जितने महान लोग हैं उनकी फोटो सामने लाओ, क्या है सामने का खास बात, लेनिन, अब्राहम लिंकन, तुम सोचते नहीं हो ना। गांधी अपनी बीवी को माँ कहते थे, बा मतलब माँ। एक बार श्रीलंका गए तो वहां के जो आयोजक थे वो अनाउंस कर रहे थे कि गांधी जी के साथ उनकी माँ भी आई, वो जान ही नहीं पाया। कस्तूरबा जी बैठी तो समझे माँ है, तो गांधी जी के साथ उनकी माँ भी आई। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे मित्र ने अनजाने में एक सही बात कह दी है कि अब वो हमारी माँ ही है।
क्योंकि भोग नहीं पाओगे। जितने लोगों ने स्त्री को भोगने की कोशिश की सब आईसीयू में पहुंच गए एक उम्र के बाद। अमर सिंह को देखो 3 साल आईसीयू में रहा, क्योंकि इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी ना, खत्म हो जाएंगी। तो जैसे तुम बुजुर्ग होने लगोगे तो लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, सब खराब होता चला जाएगा। कभी तुमको मौका मिले तो स्वामी करमवीर जी के आश्रम जाना, हरिद्वार में, नाम लिख लो स्वामी करमवीर। बाबा रामदेव के गुरु होते, यूट्यूब पे डालोगे ना स्वामी करमवीर तो उनके बड़े सारे वीडियो आएंगे बाबा रामदेव के साथ। 75 साल का आदमी है, 75, 30 किलोमीटर जॉगिंग। हमें लगा कि 2-3 किलोमीटर दौड़ेंगे, हम भी नहीं कर दिए। 1 किलोमीटर बाद भाग रहे थे, वो जॉगिंग थोड़ी करते, भाग रहे थे। 900 मीटर में तो हमारा हाल है अंकल जी, बैठ कर बहुत गाली दिए, बहुत गाली दिए। फिर वहीं उनके आश्रम के सामने गंगा जी हो, बहुत तेज बहती है, बहुत धारा तेज है उसकी, नहर है गंगा के नाम। आए हमसे बोले कूदो, हमने कहा हम तो लाइफ जैकेट पहन के कूदेंगे। हम लाइफ जैकेट पहन के, 75 साल का आदमी डाइव लगा गया सीधे, और हम कूद के किनारे पे ही, इतनी फ्लो है अंदर, जबकि हम अपने आप को मानते हैं कि हम तैरना जानते हैं। हाँ, हरिद्वार से 20 किलोमीटर पहले तो मार का डाइव दूसरी तरफ, बोले आ जाओ, आ रहे हम, ठीक है। एक पेड़ है, उसी का डाल पकड़े हुए, ठीक है। हमको पता था कि बीच में गए तो संभाल नहीं पाएंगे अपने आप। 75 साल का आदमी है। आज फोटो देखना विकिपीडिया पे डाल, मार में किसी को एक हाथ खींच के तो तुरंत प्राण निकले, तुरंत ऑन द स्पॉट मर जाएगा, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, इतनी ताकत उस आदमी के अंदर। क्या चमकता हुआ चेहरा देखो, तुमको लग रहा है क्या बात है। हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े लोग हैं आप है, सर करने, कभी मौका लगेगा तो जरूर जाना, जब जाना तो उनके आश्रम जरूर जाओ, उनसे मिलने जरूर जाओ, मेरा नाम बता देना, उनसे मिलने जरूर जाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। अरे समाधि है, तुमको अच्छा बहुत लगेगा उनसे कि यार हम कहाँ पड़े हुए हैं। चेंज इन वे ऑफ वर्शिप, क्यों? क्योंकि जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, अब जैसे राजसी है, परिवर्तन हो रहा है, नोटिफिकेशन जारी होगा, है? तो अगर मंत्र में शक्ति नहीं होगी तो प्रजा क्यों मानेगी? और रिचुअल जब तुम होता घर में देखो, जब कर्मकांड होता है, कितना दिए बना रहे, वो बना रहे, गुड़ ये रख पाते, कभी कभी सोच के नहीं लगा बना रहे भैया, तुम उसे बनाना होता है, देख के ही डर जाते हो। कोई कामाख्या गया क्लास में? जाओ कभी मौका लगे, अम्बावासी मत जाना, बहुत भीड़ होती है, ऐसे जाओ। अम्बावासी जब खत्म हो जाए मेला, तब उसके 2-3 दिन बाद जाओ, भीड़ थोड़ी कम हो जाती। एक से एक मिलते वहां पे तांत्रिक, शमशान में बैठे हुए, लाश के ऊपर बैठे हुए, ऐसे आसमान में बैठे, नीचे जा, आप भी देख रहे, किसको बुला रहे? भयावह माहौल होता है उधर। क्लियर? ये शुरुआत क्यों हुई? देख लो यहाँ नोट करके, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनों को क्या बताया? तो बोलो, धार्मिक मान्यता देना। इंग्लिश में लिख लो, इकोनॉमिक, टू गिव रिलीजियस एक्सेप्टेंस टू व्हाट? चेंजेस इन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनों को धार्मिक क्या देना? क्यों? क्योंकि धर्म क्या था? ठीक है, समझ में आ गया? है?
अब तो देखो हम कुछ चीजें शुरू होती हैं कारण से, बाद में उनका मूल कारण हो जाता है, वो सिर्फ कस्टम बन के रह जाता है। जैसे आज हम लोग बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो हम क्यों करते हैं हमको पता नहीं, बस हमारा चला रहा है। हाँ तो प्रथा चली आ रही, लेकिन उसके पीछे कोई बहुत अच्छा कारण था। जैसे मैंने बताया ना शिवलिंग वाला, तो तुम डेली जब वहां जाओगे ना पानी डालने, तो तुम्हें एक बात रिवाइंड होगी कि यार मुझे अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करना है, होगी कि नहीं होगी? तो वही भगवान शिव तुम्हारे लिए कितने लाभकारी हो जाएंगे। इसलिए जहां जहां संतों ने समाधि ली, भारत के महान महान संतों ने, वहां शिवलिंग का केंद्र बनाया। सब देवघर सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है, उज्जैन बहुत बड़ा सेंटर, सब एनर्जी सेंटर है। जब भी वहां जाओ, वहां बैठ के ध्यान करो 1 घंटा, बहुत चार्ज होके आओगे। तो गोल्डन टेम्पल जाओ, ध्यान करो, 70 से ज्यादा संतों ने वहां पे ध्यान किया है। सब पानी चार्ज है, पी लोगे भूख अमर हो जाओगे। सिर्फ 4 प्लेट हलवा खा के मत आओ। वैष्णो देवी जाओ, शिरडी वाले टेम्पल मंदिर जाओ, सब जगह जाओ, ध्यान करो, तुमको बहुत फायदा होगा। कर्मकांड भी करो, जाओ जल चढ़ाओ, वो भी करो, लेकिन ध्यान जरूर करो। तो जो एनर्जी ऑरा सेंटर में तुम पहुंचोगे ना, उसका तुम्हें फायदा होगा। पान किस चीज की होगी? पूजा का कारण क्या होगा? वहां पूजा का कारण क्या है? प्रॉस्पेरिटी ब्रेक्सन। यहाँ पूजा का कारण क्या होगा? अरे अभी भी प्रॉस्पेरिटी का अतिरेक नहीं है, प्रॉस्पेरिटी ही होगा, ये चेंज नहीं हुआ। हाँ प्रॉस्पेरिटी ही होगा। और लड़ाई बढ़ चुकी है जमीन के लिए, ब्रेव साइंस। लेकिन अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये सूत्र जिसमें लिखे गए उसको क्या कहा गया? ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। किताबों का नाम है ना शतपथ ऐत्रेय, लेकिन ये तो अपौरुषेय है नहीं, अपौरुषेय तो वेद है, हाँ? है ना? है कि नहीं? तब क्या करेगा? अब क्या करेगा? इन दोनों को मिलाकर एक नया वेद बना देगा, यजुर्वेद। इसलिए अगर तुमसे प्री में क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा वेद कर्मकांडों पर आधारित है, नहीं, अब ये सारे मंत्र जो है, सारी जो प्रक्रिया है, उसके लिए एक नई किताब आएगी। तो कौन सी किताब आई? शतपथ ब्राह्मण आया, ऐत्रेय ब्राह्मण आया, लेकिन ये वेद तो है नहीं, अपौरुषेय तो है नहीं, तो इन दोनों को जोड़कर एक नया वेद बना दिया। क्या जो ठीक? अब इन वेदों के मंत्रों को पढ़ना है, गाना है, तो फिर उससे एक नया वेद पैदा होगा, साम वेद। तो अब 3 वेद हो गए, ऋग, यजुर और साम। तो अथर्ववेद को क्यों शामिल किया? अथर्ववेद शायद यहाँ के लोकल लोगों का वेद था। अथर्ववेद में जादू, तो ब्राह्मणों ने उसको ले लिया, जादू टूना वाला, तो फिर अथर्व को भी जोड़ लिया कि नहीं, एक वेद ये भी अथर्व। इसलिए त्राई का सिद्धांत है, त्राई में सिर्फ 3 वेद हैं, ऋग, यजुर, साम, लेकिन फाइनली एक और वेद जोड़ लिया गया। यहां से कौन सा सिद्धांत दिया? जादू। तैयार हो गए? अब पूरा वैदिक पीरियड तुम्हारा 4 फॉर्मूले में तैयार है। पहला फॉर्मूला इकोनॉमी टू एग्रीकल्चर, दूसरा फॉर्मूला जन टू जनपद, तीसरा फॉर्मूला सिंपल सोसाइटी टू कॉम्प्लेक्स, चौथा सनातन धर्म। बस इसको एक पेज में लिख के एक फाइल में डाल दो। अब तुम मामा के यहाँ जा रही हो, रास्ते में एक पन्ना लिए रहो, रिवाइज करते हुए जाओ, किसी को पता नहीं चला, फोल्ड करके जेब में रखो।
किताब ले जाने की क्या जरूरत है? रात में तुम मामा जी घर में बैठी हो, पैड रखे हो, बच्चे होंगे घर में, पैड मंगाओगे, इस पूरी कहानी को लिख डाल अपने से। तो तुम घूम भी आई, रिविजन भी हो गया। शतपथ शतपथ एक्यूरेट। लेकिन क्लियर क्लियर डाउट है तो तुम बात क्लियर हो गई ना? लेकिन यहाँ नीचे लिखो पर हर धर्म के दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक प्रीस्ट, एक सेंट। मौलाना बुखारी के प्रीस्ट है, निजामुद्दीन औलिया संत है। दीना नाथ मिश्र काशी विश्वनाथ के प्रीस्ट है। सदगुरु संत सरदार सतपाल सिंह ये ग्रंथी है, ग्रंथी जो ग्रंथ को पढ़े वो ग्रंथी। और गुरु तेग बहादुर ये संत। अब जो तुम इससे पूछोगे इस वर्ग से जब धर्म के बारे में पूछोगे तो एक अलग पिक्चर बनाएगा। जो इस्लाम को अल्लाह को नहीं मानता वो सब काफिर है। इससे पूछोगे तो बोलेगा कि जो भी आदि शक्ति को सजदा नहीं करता, जो संसार में खोया हुआ है, ये इससे पूछो काफिर कौन? ये कहेगा जो अफाक में गुम है वो काफिर है। अफाक मतलब मस्जिद में गया नमाज पढ़ने और याद आ रही बगल वाली, काफिर है। जो इंद्रियों पे जी रहा है वो काफिर है। तुमसे ध्यान क्यों नहीं होता? इंद्री तो तुम जानते नहीं थे जब तक मैं आया नहीं था। अब तो जाने हो कि तुम इंद्री पे जी रहे हो, अभी तक तुम्हें पता ही नहीं था। और जी भी रहे थे और गाली भी दे रहे थे। सबसे मजेदार बात इंद्री जी ने क्या पता क्या समाज का, तुम गाली भी देते हो।
पैदा करवाता समाज तुम्हारे अंदर। अर्बन सेंटर दिल्ली मुंबई में तो मानते नहीं होंगे, लिविंग में रह रहे बिना शादी, लड़का लड़की साथ में रहे, लेकिन रीजनल एरिया, टाउन एरिया आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शादी से पहले सेक्स के बारे में सोच ही नहीं सकते। तेलंगाना, कर्नाटका की लड़की सुसाइड कर लिया उसने, सिर्फ इसी पर 3 साल पहले शादी तय हो चुकी थी कर्नाटका में, दिल्ली आई, दोस्ती हो गई, वो अपने आप को माफी नहीं कर पाई, मतलब वो सोच ही नहीं पाई। अब उसको तुम संस्कार कहो या बदतमीजी कहो, दोनों बातें हैं भैया। 1950 में 12 साल में शादी हो जाती थी, 16 साल में बच्चे हो जाते थे। यहाँ 32 साल में शादी नहीं हो रही है। मन को तो समझा लोगे, और मन को तो समझा लोगे, आंख बंद कर लोगे, कान बंद कर लोगे, हम स्त्री को नहीं देखेंगे, फिर एक दिन दबेगा, ऐसे फटेगा। हाँ, या तो तुम ध्यान करो, साधना करो, खूब जबरदस्त वाले, आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा भस्त्रिका, अच्छा साहित्य पढ़ो। अब अकेले में तो तुम बीएफ देख रहे हो यूट्यूब पे, वीडियो पड़ी हुई है उसमें, भाभी ने कैसे देवर को फंसाया, मजा आ रहा। और ऊपर से तुम संधान अपने ऊपर डाल रहे हो। हाँ, 5 दरवाजों को शुद्ध रखो, अच्छा साहित्य पढ़ो, जीवनी पढ़ो, बायोग्राफीज पढ़ो। तुम सोचते हो बस सेक्स नहीं करना, अगर सेक्स नहीं करेंगे तो धार्मिक है, बाकी ब्लू फिल्म देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी अधर्म है। शराब नहीं पिएंगे तो धार्मिक है, लेकिन गांजा पिएंगे तो ठीक है। तो बहुत सारा मुसलमान है वो शराब नहीं पीता, क्यों भाई? इस्लाम मना करता है। तो गांजा तो पीते हो? नहीं नहीं, वहां कुरान में नहीं लिखा, हर चीज थोड़ी दिखता वहां पे। वहां उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि नशा करना अधर्म है। तो नशे में तो सिगरेट भी आ रही है, इसलिए मेरे जितने जानने वाले मुसलमान सिगरेट पीते, मैं उनको मुसलमान मानता ही नहीं। सिगरेट अधर्म नहीं है। कुरान ने एक बात लिख दी, नशा करना अधर्म है, बस ठीक है। तो सब चीज तो उसमें आ गया। तो मुसलमान लोग कहते हैं कि सरदार जो है पंजाबी अधार्मिक है ही। पंजाबी घर जाओगे, जैसे केचप की बोतल हिंदुओं के यहाँ मिलती है, उसका शराब की